एक रेजिस्टेंस है बेटा आर, इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी कनेक्टेड इन सीरीज, एलसीआर सर्किट बोल सकते हैं आप इसको। व्हेन एल इज रिमूव कर दिया सर्किट, एल रिमूव कर दिया तो आरसी सर्किट बनेगा, आरसी राइट है। फेस डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट ऑफ था π/3 ओके। इंस्टेंट सी रिमूव के जगह पे हमने अभी जैसे पहले इंडक्टर निकाला, आप सी को रिमूव कर दिया तो फिर डिफरेंस π/3, तो पावर फैक्टर ऑफ सर्किट क्या होगा, यह हमारा सवाल है बच्चों। पावर फैक्टर मतलब क्या होगा ये बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले cos φ पावर फैक्टर होता पता होना चाहिए। पावर फैक्टर किसको कहते हैं, तो ये पावर फैक्टर है बेटा, cos φ को पावर फैक्टर बोलते हैं। जिनको पता नहीं है शायद, मतलब हमारा एम क्या है क्या नहीं, मतलब फाई निकालना जरूरी है बच्चों। तो सबसे पहले मैं एक ओनली यहाँ पे व्हेन रिमूव फ्रॉम सर्किट, कौन बेटा, यल को रिमूव कर दिया तो आरसी, ओनली आरसी के लिए लिखूँ, देखो ओनली आरसी सर्किट, ठीक है, यह आरसी सर्किट है, इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास tan φ बेटा, यहाँ पे XC/R, जिनको फार्मूले पता नहीं होते थोड़ा सा बता देते हैं भाई, ऑलरेडी बहुत सारे फार्मूले बता दिए मैंने। देखते बेटा tan φ का फार्मूला होता है XL - XC/R, बट वो आर और सी के बारे में तो XC/R लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये पता होना चाहिए, लेकिन इसके लिए π/3 है, तो tan π/3 60 होता है क्या, पता है ना आपको, कितने बच्चों को पता है। tan π/3 की जो वैल्यू बच्चों वो √3 होती है, पता है ना। tan 60 की वैल्यू नहीं पता है सर, लिख देते tan 60 है ना, कि √3 वैल्यू होती है, लिख देना, ठीक है। चलिए सर, ये √3 वैल्यू लिख रहा हूँ tan π इसकी, तो XC/R, तो XC की वैल्यू मिल रही है √3/R। कोई टेंशन बेटा, जब वो RC सर्किट था, है ना, लगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटे इसमें लिख दूँ क्या, ये जगह नहीं मिल रही, ठीक है। ये इसका कहना है भाई कि ये रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर, ऐसा सर्किट है बेटा, और इसके अक्रॉस में AC लगा दिया, ये इसका मतलब हो गया RC सर्किट। चलो सेकंड, ये केस होगी पहले। नेक्स्ट रिमूव क्या करना है, C को रिमूव करना है। C रिमूव किया तो LR सर्किट, अब ओनली LR सर्किट लिख सकता हूँ, ओनली LR सर्किट, ठीक है ना, मतलब इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस का सर्किट है। तब भी फेस वही है बेटा, tan φ देखो, बट आप यल है तो XL लिखना पड़ेगा /R। देखो C था इसलिए XC, R तो ऑलरेडी है, LR है तो इसलिए LR, है ना। ये कितना बेटा, tan π/3, ये XL/R, तो ये तो √3 है बेटा, सेम वैल्यू है XL/R। तो XL इज इक्वल टू, ये ओरली भी आंसर निकाल सकते थे आप लोग, ये चलो कोई टेंशन है, XL की वैल्यू मिली है। तो पावर फैक्टर मतलब फेस डिफरेंस तो बता दिया हमको। अब tan φ की वैल्यू निकालता हूँ, आपको समझाता हूँ कि भाई फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, फाई निकालना जरूरी था। तो मुझे यहाँ पे ये LCR सर्किट के बारे में tan φ की वैल्यू बेटा XL - XC/R, तो ये tan φ होगा, ये होगा √3R, ये भी √3R, दोनों के सेम है ना R, ये सेम में से सेम गया 0। tan φ 0 कब होता है, फाई की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी जो कि वैल्यू 0 मिलेगी बेटा, कोई बताएगा। मुझे लगता है कि tan φ 0, फाई इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा जो कि वैल्यू मिलने वाली है, क्या मिलेगी बेटा, tan 0 0 मिलेगा, मतलब फाई की वैल्यू 0 मिलना चाहिए। अब मुझे cos φ की वैल्यू निकालनी बेटा, cos φ की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैंने बोला यार फाई की वैल्यू तो 0 है, cos 0 1 होता है सर, फाई की वैल्यू 0 है ना, तो रट डाल दी, तो 1 वैल्यू होनी चाहिए, मतलब B ऑप्शन होना चाहिए था, मेरा तो B ऑप्शन सारा भाई।